वेलकम टू हमारे चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चले कहानी आगे देखते हैं। एक दिन हुआ ये कि ली हुआन को ऐसा लगने लगा कि युयांग थोड़ा बदल गया है। वो ली हुआन की ओर प्यार से नहीं देखता और बिना कारण के बस साय करता रहता है और डिसअपॉइंट वाले एक्सप्रेशन दिखाता रहता है। तो ली हुआन को चिंता हो रही थी कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। एक दिन जब वो वापस आया तो उसने युयांग को फ़ोन पे बात करते सुन लिया। युयांग ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि वो तो ज़रा सा भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उसने ली हुआन को देखा तो वो झटका खा गया और भाग के किचन में जाने लगा कि मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ। ली हुआन उसकी बात सुन के कन्फ्यूज़ था कि अपील से उसका क्या मतलब था। रात को जब युयांग सो गया तभी ली हुआन उस बात को लेके परेशान हो रहा था और सो नहीं पा रहा था। तो वो शिया को मैसेज करके वो सब पूछता है कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे लग सकता हूँ। तो शिया ये पढ़ के चौंक गई कि क्या उसका कहने का मतलब वही है। ली हुआन लिखता है, रिसेंटली ऐसा लग रहा है जैसे मैं यांग को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। शिया सोचती है तो वो वही सोच रहा है और वो लिखती है, क्या सच में? तो अब युयांग को वो बोरिंग लगने लगा है। हाँ सच बात है, इतने वक्त के बाद तो वही सेम चीज़ बोरिंग ही लगेगी। हाँ तो फिर जो मैं कहती हूँ वही करना, युयांग को वो ज़रूरी अच्छा लगेगा। फिर ली हुआन सरप्राइज हो गया। शिया बहुत ही फ्यूरियसली टाइपिंग कर रही थी। शिया का आइडिया जान के ली हुआन सोचता है तो ये सब युयांग को अच्छा लगता है। फिर एक दिन युयांग बाहर से घर वापस आ रहा था, तभी वहाँ सब लोग आ गए क्योंकि आज युयांग का बर्थडे है। वो सब उसके लिए गिफ्ट्स और केक भी लाए थे। युयांग बहुत खुश हो गया और उन सबको शुक्रिया अदा करता है। युआन युयांग से कहता है, क्या हम अचानक से आ गए तो तुम दोनों परेशान तो नहीं हो गए ना? युयांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमने तो कुछ भी प्लान नहीं किया था। शिया युयांग को क्वाइटली कहती है कि तुम दोनों का कैसा चल रहा है, क्या पहले से बेहतर है? युयांग तो जैसे तैसे कहता है कि हाँ अच्छा ही है, चल रहा है। फिर वो लोग घर पहुंच गए। युयांग उन सब से कह रहा था कि हम सब कभी कभी ही इकट्ठा होते हैं। मैंने अभी ही एक नाइस रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया है, वो अभी मेरे घर पहुंचता ही होगा। ली हुआन अभी घर नहीं आया होगा, जब वो वापस आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो दरवाज़ा खोलते हुए ये सब बोल रहा था, लेकिन अंदर का नज़ारा देख के वो बोलता रुक गया। ली हुआन ने ओताकू बनी ईयर्स पहने थे और एक मेड कॉस्ट्यूम पहनी थी और वो कह रहा था कि आज आप किस तरह की सर्विस चाहते हैं माय मास्टर। लेकिन जैसे ही उसने भी बाहर देखा तो सारा माहौल सुन पड़ गया। युआन के हाथ से केक का डब्बा नीचे गिर गया। अंकल पेन तो जियो की आंखें बंद कर देते हैं। शावी शिया से कहता है कि क्या ये तुम्हारा काम है? शिया कहती है, क्या मैं मना कर सकती हूँ कि ये मैंने नहीं किया है? युयांग अंदर चल के दरवाज़ा बंद कर देता है कि गाइस किसी और दिन मिलते हैं। और वो अंदर जाके ली हुआन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? ली हुआन कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, क्या तुम्हें ही कुछ अलग नहीं चाहिए था? युयांग ज़ोर से कहता है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस वक्त मैं फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो ये नहीं था। ली हुआन कहता है, लेकिन क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? युयांग को वो अच्छा लगा था। वो ब्लश हो गया था, लेकिन वो कहता है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कुछ दिनों पहले युयांग फ़ोन पे बात कर रहा था कि इतने वक्त डेटिंग करके मैं अब पक चुका हूँ, मेरा बर्थडे नज़दीक आ रहा है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे लिए सरप्राइज़ कैसे प्लान करना है। हर बार वो बोरिंग गिफ्ट ही देता है, वो इतना भी रोमांटिक नहीं है। ये सारी बात ली हुआन ने नहीं सुनी थी, बस ये आखिरी लाइन ही उसने सुनी थी कि वो अब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो ली हुआन ने ये गलत समझ लिया था। युयांग तो सिर्फ बर्थडे गिफ्ट की ही बात कर रहा था, लेकिन ली हुआन ने बहुत ज़्यादा ही कर दिया। सब जो युयांग का बर्थडे मनाने आए थे वो ऐसे ही वापस जाने लगे कि हमें डिनर करने नहीं मिला, फिर भी मेरा पेट तो भर गया। हाँ मेरी भी आंखें फुल हो गई और वो हंसने लगे। अब देखते हैं इस कहानी की एंडिंग अवार्ड सेरेमनी। दावा इस शो का होस्ट है। आम जनता के वोट से ही इस अवार्ड के विजेता चुने जाएंगे। पहला अवार्ड जाता है युयांग एंड ली हुआन को, जो थे लोगों के सेंटर ऑफ अटेंशन में। ली हुआन सबका शुक्रिया अदा करता है और हमारी जैसी जनता उसके लिए तालियां बजा रही थी और युयांग आई लव यू चिल्ला रही थी। दावाई कहता है, कहानी की शुरुआत से सब व्यूवर्स दोनों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब तुम दोनों को वो खुश देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। क्या उन्हें कुछ कहना चाहते हैं आप? तो युयांग कहता है, हाँ आप लोगों ने हमें बहुत इनकरेज किया। हम ये बता सकते हैं कि जब हम सैड होते हैं तब आप भी सैड होते होंगे और जब हम खुश होते हैं तब आप भी खुश होते होंगे। इससे हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपका प्यार फील कर सकते हैं। हम बस रास्ते के उस पार आ गए हैं, लेकिन आप लोग हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। फिर दाबाई पूछता है कि क्या पिछले 10 सालों से तुम दोनों की कभी फाइट हुई है और फिर कैसे तुम दोनों में सुलह हुई? युयांग कहता है, हाँ हमारी फाइट होती रहती है, लेकिन फाइट तो आखिर फाइट ही है ना, फिर आखिर में हम सुलह कर लेते हैं।
इस लड़के ने मुझे अपनी आदत डलवा दी है, मैं उसके बिना सो ही नहीं पाता, तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। ली हुआन कहता है, अगर हम हमारा झगड़ा बेडरूम में ही रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम उसे बेडरूम से बाहर नहीं जाने देते। दैट्स माई प्रिंसिपल। युयांग उसे रोकता है कि ध्यान से बोलो, मतलब कोई पर्सनल बात मत बोल देना, जैसे उसने रिसोर्ट में बता दिया था कि हम भी अपना घर ले लेंगे, फिर हमें हर हफ्ते होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दाबाई सुन रहा था तो युयांग ली हुआन को ले जाने लगा। दाबाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग चले गए। फिर दूसरा अवार्ड जाता है उस कपल को जिसको लेके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पिटीफुल फील करते हैं, चू हुआनवेन और जी युआन को। चू हुआनवेन सबका शुक्रिया अदा करता है। फिर दाबाई युआन से पूछता है कि तुम दोनों में से पहले किसने अपना प्यार कन्फेस किया था। युआन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया, लेकिन चू हुआनवेन ने उसके पास से माइक ले लिया और हंसता हुआ कहता है, सॉरी लेकिन ये पर्सनल मैटर है तो यहाँ उस बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। फिर दाबाई उन्हें हमारे लिए स्टेज पर अपना प्यार दिखाने को कहता है। चू हुआनवेन तो कह रहा था कि ये तो हमारा पर्सनल मैटर है तो मुझे नहीं लगता ये, वो बोल ही रहा था तब युआन उसके गाल पर किस कर लेता है। तो हमारे जैसे युआन हुआन शिपर तो उनकी फ़ोटो खींचने लगे और वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगे, तो दाबाई उन्हें वापस भेज देता है और सेरेमनी आगे बढ़ाता है। तो अगला अवार्ड जाता है उन कपल को जो सबको कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन गिवर है और कौन रिसीवर है। वो कपल है अंकल पेन और जोंग चियो जी। दाबाई पूछता है, आपको कुछ कहना है? तो चियो कहता है, ये किस तरह का बकवास अवार्ड है, हमें तो द मोस्ट लाइक्ड कपल अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन अंकल पेन कहने लगे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ इनवाइट किया इसलिए हम बहुत खुश हैं, आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि आप सब ये जानना चाहते हैं कि हम में से टॉप और बॉटम कौन है, तो अभी मैं क्लेरिफाई कर ही देता हूँ। तो कैमरास करीब लाए जाए। अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो तो डी डॉग से कहो हमें ड्रॉ करे। डी जून इस कहानी की राइटर और आर्टिस्ट है। फिर अंकल पेन चियो को ले जाने लगे, तो अब अंकल पेन ने सबकी नज़रें डी जून पे गड़ा दी है कि ड्रॉ करो उन दोनों को। फिर बारी आती है द मोस्ट मेमोरेबल साइड कैरेक्टर की, लेकिन जैसे ही दाबाई ने देखा कि विनर तो वो खुद नहीं है तो वो बैक स्टेज फाइट करने चला गया कि ये अवार्ड तो मुझे नहीं मिलने वाला था। फिर जैसे तैसे करके दाबाई समझ गया और बाहर आके कहता है, सॉरी मैं वो बाथरूम चला गया था। तो विनर इज़ फादर हुआन जो कि है मोस्ट मेमोरेबल साइड कैरेक्टर। ली हुआन के पापा भी सबको शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अगला अवार्ड द क्यूटेस्ट कपल वो जाता है शावी और शिया वांग वांग को। वो दोनों भी सबको थैंक्स कहते हैं, लेकिन अभी समय की बहुत कमी है तो दाबाई उसे जल्दी जाने को कहता है। डोंग डोंग को भी द क्यूटेस्ट साइड कैरेक्टर का अवार्ड मिला और युयांग के तीनों रूममेट्स को भी एक ग्रुप अवार्ड मिल गया। अगला अवार्ड है द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड साइड कैरेक्टर्स। वो जाता है युयांग के मम्मी पापा को। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। जो लोग पहले से लेकर आखिरी तक इस स्टोरी को देखते आए हैं उन्हें सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा। हमने उनकी जितनी कहानी देखी है वो बस वही नहीं थी, वो लोग आगे भी अपनी लाइफ में जीते रहेंगे, बस सिर्फ हम ही नहीं वहाँ होंगे उन्हें देखने वाले। तो अगर आपको आगे कहानी देखने ना मिले तो प्लीज़ सैड मत हो जाना। अगर हम ये देख नहीं सकते कि आगे क्या हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई। कहानी के सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब जाते रहेंगे। छाँव और धूप तो कहानी में आती रहती है। ये मैन हुआ यही ख़त्म होता है, लेकिन उनकी कहानी उनके यूनिवर्स में कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।